इज़राइल का मतलब क्या है? निष्कपट। अ मैन विथ फुल ऑफ सिन बट नो हिपोक्रेसी। एक व्यक्ति जिसमें पाप जरूर है पर पाखंड नहीं है। आप जानते हो पाप और पाखंड में क्या फर्क होता है? पाप का मतलब मैं गुनाह कर रहा हूं, पाखंड का मतलब मैं अपने आप को छिपा के बैठा हूं। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जीसस ने फरीसियों को क्यों डांटा। उनके पाप के कारण नहीं, पाप तो पूरी इज़राइल में था, पर जो चीज यीशु ने उनको डांटी वो थी उनका एक्टिंग बड़ा नेचर। वो हर तरह के बुरे काम को करते थे लेकिन पब्लिकली ऐसा दिखाते थे। आपको पता है खुदा देखता है उन लोगों को जो रॉन्ग इंप्रेशन दे रहे हैं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ रॉन्ग इंप्रेशन? आप घर में गुस्से वाले व्यक्ति हो लेकिन आप चर्च के अंदर आपकी गवाही है कि ये सबसे ज्यादा नम्र है। आप सोचो आपने कितना अच्छा बेवकूफ बनाया हमें। इसे कहते हैं रॉन्ग इंप्रेशन। इसीलिए जीसस उनको डांटता था कि तुम ये बंद करो। आप जानते हैं द बाइबल सेज परमेश्वर ने उस दिन उसका एक नया नाम रखा और वो नाम था इज़राइल। अब सुनिए, यहां देखिए सर, जब यीशु का जन्म होता है तब यहां यह लिखना चाहिए ना कि वो इज़राइल के वंश पर राज्य करेगा। यहां उसका पुराना नाम मेंशन क्यों है? मैं आज आपको उम्मीद देना चाहता हूं, अगर आप इज़राइल नहीं बने हैं लेकिन आप अब भी याकूब की तरह जिंदगी जी रहे हैं, यहां उम्मीद है। परमेश्वर आज भी आपको कहना चाहता है वो आप पे राज्य करेगा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा आप याकूब हैं। अगर आप ये मानेंगे कि हां मैं याकूब हूं, वह परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करेगा और वो आप पर राज्य करेगा। यहां याकूब लिखा है, यहां इज़राइल नहीं लिखा है। यह बहुत जरूरी है हम जाने कि हम याकूब हैं। मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, मैं कोई परफेक्ट व्यक्ति नहीं हूं। नो डाउट मैं जानबूझ के पाप नहीं करता, लेकिन मुझसे हर दिन पाप होता है। कभी कभी मैं गुस्सा कर लेता हूं, कभी कभी मुझे किसी को क्षमा करने में तकलीफ हो जाती है, कभी कभी मुझे माफ करने में एक दिन पूरा लग जाता है, मैं अगले दिन अपना एटीट्यूड चेंज कर पाता हूं। कभी कभी मैं भी आपकी तरह मुंह फुला के बैठ जाता हूं कि यस कन्फेस्ड। अपने अपने पाप को स्वीकार करना सीखिए कि हां प्रभु, हां मैं हूं याकूब की तरह। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब भी आपको कोई कुछ कहता है, भले ही आप ऐसा दिखाते हैं कि कुछ नहीं हुआ लेकिन आपको अंदर ठेस लगती है। कुछ लोग आप देखो पूरा दिन मुंह फुला के बैठे रहते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? बोलना। ऐसा होता है क्या तुम लोग का? अरे हुआ क्या? हुआ क्या? चर्च में चिकन बिरयानी रखा है तो बिरयानी में चिकन है ही नहीं, वो दूसरा आएगा, अरे यार सही बात है मेरे को भी नहीं मिला। ऐसा होता है क्या? खाने पीने के लिए घर नहीं है हमारे? कभी कभी आप एक बहन को बोल दो कि दीदी आप थोड़ा दिन वेट करो, आपकी वर्शिप बाद में करवाएंगे, पहले आज इन बच्चों से करने दो। वो बहन वर्शिप ऐसे करती है। फिर पूछो बहनों अपने बाजू वाले से, आपका मुंह कभी कभी क्यों फूला हुआ रहता है? सही है। पास्टर बोल रहा सही है, सही है।
एक दिन हमारे चर्च के अंदर एक बहन ने कहा मुझे वर्शिप करने का मौका दीजिए। एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मैं उनको नहीं देना चाहता था क्योंकि बहुत गड़बड़ करती है वो, तो मैं उनको बोलता नहीं हूं। मैंने उनको इतना बोला, दीदी आप वेट करो, मुझे जब प्रभु बोलेंगे मैं आपको दूंगा। फिर एक बार आए वो, भैया आज मैं गीत गा के रहूंगी। मैंने कहा दीदी हम भी तो देने चाहिए। नहीं आज मैं गीत गा के रहूंगी। मैंने कहा एक बात सुनो, आप गीत किसके लिए गाओगे? प्रभु के लिए। मैंने कहा वहां से खड़े होके गाओगे तो किसके लिए गाओगे? प्रभु के लिए। मैंने कहा यहां से खड़े होके गाओगे किसके लिए गाओगे? बोला प्रभु के लिए। मैंने कहा यहां से गाओ वहां से गाओ, गाओ प्रभु के लिए ना, उधर से गा लो। नहीं इधर से ही गाऊंगी, सबको दिखाऊंगी मैं लता मंगेशकर हूं। मैंने उनको नहीं दिया। भैया क्यों नहीं दिया? अब मैं आपको बताऊंगा, आप बोलोगे ब्रदर उसका पति बोलता है मुझे मारती है। अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। अब मैं वर्शिप के लिए दूंगा, उसका पति मुझे ऐसे देखेगा। वो मुझे कई बार बोलते थे ब्रदर ये आपके सामने स्वरदूत बनती है, हमारे घर पे ये भूत है, मारती है मुझे। एक बार तो उस बहन ने, आप बिलीव करो, कुकर प्रेशर फेंका था। ओ भाई मुझे पता है क्या बोल रहा था, मुझे कभी कभी घर पे भी हेलमेट पहन के बैठना पड़ता है। अब आप मुझे बताइए क्या करें? आज वो परिवार हमारे चर्च में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? मैंने वर्शिप नहीं दी। कैसे तू? कम से कम गवाही तो अच्छी होनी चाहिए। बाइबल बताती है सेवकों को पहले परखा जाए, जब निर्दोष निकले तो सेवा करें। हालेलुया। अपने याकूब को पहचानिए। यहां पर क्या लिखा है? वो याकूब पर राज्य करेगा। इसका मतलब उन लोगों पर राज्य करेगा जो अपने गुनाहों को मानते हैं, जो अपने आप को पहचानते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज रात आप ये मान लें कि मैं थोड़ा थोड़ा याकूब की तरह हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कल से खुदा आपको इज़राइल की तरह बनाना शुरू कर देगा। यस, यू शुड अंडरस्टैंड आप कहां हो। बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो दूसरों को देख रहे हैं सारा दिन, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपना क्या काम। हमें ये देखना है मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितना फोन यूज करता हूं, मैं कितना गप्पे मार रहा हूं, मैं कितना समय बर्बाद कर रहा हूं। बाइबल बताती है अगर आपको बढ़ना है तो आपको खुद को देखना चाहिए। दूसरों को देख के क्या मिलेगा हमें? आपको समझना चाहिए मैं कहां हूं, और अपनी कमजोरियों को लेकर हमें खुदा के पास जाना है। आप है ना, पढ़ के देखिए, जब परमेश्वर ने उसका नाम बदला और उसकी जांग को उसने तोड़ दिया, कलाम कहता है आप पढ़ के देखो उसके बाद वो कितना बदलता गया। परमेश्वर उसे बदलना चाह रहा था। आप जानते हो अब्राहम रिप्रेजेंट गॉड द फादर। अब्राहम प्रस्तुत करता है परमेश्वर को जो एक पिता है। आइजक रिप्रेजेंट जीसस। इसहाक प्रस्तुत करता है बेटे को क्योंकि वो खुद बेटा है। पर आप जानते हो जेकब रिप्रेजेंट कि पापी से पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को धर्मी कैसे बनाता है। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। ये तीनों कैरेक्टर, तीनों ट्रिनिटी को एक्सप्लेन करते हैं। अब्राहम प्रेजेंट करता है जैसे परमेश्वर एक बाप है, उसने मुझे भी बाप बनने का मौका दिया। इसहाक प्रेजेंट करता है यीशु को कि जैसे यीशु खुदा का बेटा है वैसे मैं भी एक बाप का बेटा हूं। लेकिन जो याकूब है वो एक चरित्र है कि भले ही हम कितने भी उलझे हुए क्यों न हैं, परमेश्वर अगर हम ईमानदार बने वो हमें बदल सकता है। बी ऑनेस्ट। अगर आज इस मैसेज के थ्रू अगर आप यहां से कुछ न ले जाए ना, तो सिर्फ एक चीज लेके जाइए,
ऑनेस्टी। बी ऑनेस्ट, हिंदी में कहते हैं ईमानदार बनना। आप जानते हैं, मैं सिर्फ 5 मिनट आपके और लूंगा। आप जानते हैं, आप में से कोई भी, आपको जितनी ताकत लगानी है आप लगा दो, आप चाहकर भी पवित्र नहीं बन सकते। अगर आप खुद अपनी ताकत से पवित्र हो भी गए ना, तो मैं आपको बताता हूं आपका बिहेवियर कैसा होगा। आपके सामने कोई आएगा ना जो पाप कर रहा है, आप उसको कभी भी प्यार से नहीं समझा पाओगे। आपके पास एक अपनी ही धार्मिकता होगी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीगलिस्टिक। फरीसियों के पास यही थी। वो पापियों को कभी भी प्रेम से नहीं समझाते थे, उनको दोष लगाते थे। पर आपने जीसस को देखा जो पिता की धार्मिकता में चलता था, उसके पास पापियों के प्रति तरस होता था। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो खुद बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं, डीजे पार्टी पे नहीं जाते, ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते, बट बड़े रूड हैं। क्या है? ऐसे बात करते। नो नो नो, ये साइन है कि तुम्हें परमेश्वर ने नहीं, तुम खुद की ताकत पे पवित्र हुए हो। इंसान के अंदर सोलिश पावर है, प्राण है, प्राण, उसमें ताकत है। कुछ हद तक है ना, आप अपने आप को पकड़ सकते हो। लिखा है ना कलाम में, परमेश्वर का वचन प्राणों को और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करता है। आई थिंक मे बी यू हैव अ सोलिश पावर, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप हमेशा याद रखना, आप चाहकर भी खुद को पवित्र नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हो। अगर आप ईमानदार बन जाएं, परमेश्वर आपको पवित्र करेगा, परमेश्वर आपको पवित्र बनाएगा। पवित्रता इतना हायर स्टैंडर्ड है कि मनुष्य चाहकर भी वहां नहीं पहुंच सकता, परमेश्वर ही है जो उसे दे सकता है। इसलिए बाइबल ये नहीं कहती है कि तुम खुद पवित्र बनो, बाइबल बताती है अपने पवित्र करने वाले की तरफ लौटो। क्या नाम है? पिता, पुत्र, फिर से कहो, थोड़ा आहिस्ते, गाड़ी भागती क्यों है आपकी? आराम से। पिता, पिता, पुत्र, सीधा आत्मा होना चाहिए ना, पवित्र आत्मा क्यों? क्योंकि उसका काम है आपको पवित्र करना, इसलिए उसका नाम ही है पवित्र आत्मा। लेकिन आप याद रखो, वो इज़राइल आपको बाद में बनाएगा, पहले आपको मानना पड़ेगा कि मैं याकूब हूं। यू शुड अंडरस्टैंड। मैं इस चीज को है ना पकड़ के जिंदगी जीता हूं। जिधर गलत है माफी मांग। तो जहां पर भी तुझसे 10 साल छोटा कोई हर्ट है तेरे वजह से, माफी मांग। मैं सॉरी कहने में कभी नहीं कतराता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे बारे में कुछ भी सोचो, क्या भी सोचो, अरे ये देख इसने से माफी मांगी, जो बोलना है बोलो। मैं गलत हूं, मैं माफी मांगूंगा, मैं अपना मैटर सेटल करके आगे बढ़ूंगा। आपके साथ रिश्ता रखना है नहीं रखना है वो आगे की बात है, पर काम खत्म करो, सेटल। ना उनके अंदर गर्ज हो ना मेरे अंदर हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कहिए, अपने छाती पे हाथ रखिए 1 मिनट के लिए, मेरे पीछे कहिए। आप मुझे देख सकते हैं, आप आंखें मत बंद करिए, मैं आपके 2 मिनट और लेने वाला हूं। यहां देखिए सब, कहिए, मुझे ये जानना है कि मुझ में क्या है। मुझे दूसरों के जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं खुद को जानूंगा। वाह, आप वाह भी बोल सकते हो। वाह वाह। ओह, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग कुछ समझ पाए आज? वो किस पर राज्य करेगा? इज़राइल पर के याकूब पर? याकूब पर, इज़राइल पर नहीं।
वो सब जानता है, वो जानता है सब याकूब है। पर जिस दिन याकूब ने मान लिया मैं याकूब हूं, वो उन पर राज्य करना शुरू कर देगा। आमेन, आमेन।